मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की क्लासेस में करा रहा हूँ यहाँ पे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत चल रही है, जिसमें मैंने अलाउद्दीन खिलजी को करा रहा था। उसी अलाउद्दीन खिलजी की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, ये आप देख सकते हैं, जो आपको इमेज दिख रही है, ये अलाउद्दीन खिलजी का वो अभियान है जो दक्षिण भारत में जिन्होंने विजय अभियान किए थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक विजय अभियान है जो उनके द्वारा किया गया था। एक एक अभियान को मैं यहाँ पे एनालाइज करूंगा, एक एक अभियान को बताऊंगा कि कब कब पे इन्होंने विजय अभियान किए थे। आइए जानते हैं इनके बारे में और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी आज। और स्किप करके ना देखें इसको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप छूट जाएंगी और एक ही वीडियो में आज आपका ये कवर हो जाएगा कि दक्षिण भारत पे देखिए जो भी अभियान इसमें होगा, उस अभियान के अंतर्गत आपको कुछ ना कुछ जरूर नया देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन आज जो पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में, वो उस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि आपको कुछ क्वेश्चनों का अता पता नहीं होगा। यानी अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन, मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर दूसरा अभियान कहाँ किया था, किस स्थान पे किया था, किस शासक के खिलाफ किया था, ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आप सोचेंगे जी दक्षिण भारत में अभियान तो सिर्फ एक ही किया था उन्होंने, देवगिरी। देवगिरी के बाद तो हमें पता ही नहीं है। तो भाई मेरे भाई ध्यान से सुनिए, अब आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि जी भाई हमने जितना पढ़ लिया वो हमारे लिए पूरी सूटेबल है, तो इतना तो नहीं होगा, इतने से कुछ काम नहीं चलेगा। अभी भी आप अगर मान लीजिए किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो, तो उस एग्जाम के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कभी अभी करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी करनी है। जैसे अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो लगभग कम से कम आपको 40% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी तैयारी बहुत हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई। और अभी आप सोच के चल रहे हो कि भाई हम आपसे अब जब भी तैयारी करेंगे, जैसे मान लीजिए परीक्षा हमारी कोई भी निकली और उन परीक्षाओं के तहत, यानी जब परीक्षा फॉर्म जब हमारे निकले, तो तब हमारा जब होगा परीक्षा होगी, उससे 2 महीने पहले ही हम तैयारी करना शुरू करेंगे। अगर आप 2 महीने पहले तैयारी शुरू करोगे तो भाई साहब कुछ नहीं होगा। 2 महीने पहले आप तैयारी करना शुरू करोगे तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। क्योंकि जितना आप अब पढ़ना स्टार्ट करोगे, उतना उन लोगों ने पढ़ के छोड़ दिया होगा। तो सोचिए आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा की आवश्यकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी क्लासेस है आप उसको पूरा देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही क्लासेस पूरा देखिए। आप अगर किसी और टीचर की भी क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पर और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप उन क्लासों को भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन पूरा देखिए। टीचर उसमें कुछ ना कुछ नए बताते हैं, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है। बहुत बहुत टीचर हैं यूट्यूब पे जो आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, बहुत बेस्ट है। सभी टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं। सब बेस्ट तरीका अलग अलग होता है सबका। कोई किसी तरीके से पढ़ाते हैं, कोई किसी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन सब अपने आप में बेस्ट हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। देखिए, दक्षिण भारत के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान की अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अभियान किए, कौन कौन सा अभियान किया, किस किस सन में किया था, तो पहले हम एक नज़र में इनको देख लेते हैं कि दक्षिण भारत पर जो अभियान किए थे कौन से इसने किए। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो देवगिरी। दक्षिण भारत पर इसने दोबारा से देवगिरी पर आक्रमण किया। एक तो जब किया था इसने देवगिरी पर आक्रमण, जब इसके चाचा का शासनकाल था, एक तो तब इसने आक्रमण किया था, और एक आक्रमण तब किया था जब ये खुद शासक बन गया था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे आक्रमण की बात करें तो दूसरा जो आक्रमण था वो तेलंगाना का आक्रमण था, जिसे, ठीक है, तेलंगाना। जब उस समय आप तो कहोगे जी सर उस समय तेलंगाना तो नहीं था, तो देखिए मेरे भाई, उस समय तेलंगाना नहीं था, लेकिन उस समय वारंगल तो था। तो वारंगल जो था आज वर्तमान में ये तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है, तेलंगाना राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। उस राज्य के अंतर्गत एक स्थान है, ठीक है, एक जगह है, वहीं पर था वारंगल, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है तेलंगाना अभियान। ठीक है, तीसरा था
तीसरा जो इसका अभियान था वो कौन सा था जी, आप कहोगे द्वार समुद्र पे था, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, ठीक है जी, कहाँ पे था, द्वार समुद्र, ठीक है जी, हो गया। चौथा जो अभियान था, चौथे अभियान की बात करें तो पांड्य, ठीक है, पांड्य शासक यानी मदुरा पे इन्होंने मदुरा पे इसने आक्रमण किया था, तो पांड्य शासकों के खिलाफ, ठीक है, पांड्य राज्य पे था। पांचवा अभियान की अगर हम बात करें कि पांचवा अभियान कहाँ था, तो ये था जी पांड्य राज्यों का, ठीक है, पांड्य, ठीक है, यानी मदुरा, मदुरा। और जी अब आप कहोगे जी ये तो पांड्य पे था, पांड्य जो शासक थे उनके खिलाफ अभियान किया था इसने, और अगला आक्रमण की बात करें तो वो था देवगिरी, पुनः देवगिरी पे फिर से इसने आक्रमण किया था। तो याद रखना जो अगला जो आक्रमण हुआ था फिर एक और वो हुआ था जी देवगिरी, एक और देवगिरी, तो देवगिरी पर 2 बार करता है, ठीक है। आइए बताऊंगा क्यों क्यों इसने आक्रमण किए थे। तो देवगिरी पर तो 3 आक्रमण किए इसने, 3 अभियान किए, यानी दक्षिण भारत में जाकर के इसने देवगिरी पर 3 अभियान किए, देखिए, ठीक है। मैं ठीक है, चलिए देखिए पहला। अब आप बात करोगे जी दक्षिण भारत के अभियान तो आपने बता दिए, लेकिन इसकी डेट तो आपने बताई नहीं है कि किस तिथि को इन्होंने दक्षिण भारत पर अभियान किए। तो पहला जो अभियान करता है ये शासक बनने के बाद, तो वो करता है 1308 और 9 एडी में, 1308 और 9 एडी में इसने सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया, यानी अभियान किया, ठीक है। बहुत सारे कारण थे, अभी बताऊंगा, एक एक अभियान को बताऊंगा, एक एक अभियान को आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सा अभियान क्यों किया गया था, कारण क्या था, उस समय वहां का शासक क्या था, परिणाम क्या निकले, उसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। दूसरा जो आक्रमण था ये 1309 से लेकर के 1300, ठीक है, 10 एडी में था। यहाँ की बात करें तो देखिए 7 में जाता है, 8 में अभियान करता है, 9 में वापस लौट आता है, तो इसलिए मैंने 1308 और 9 लिखा हुआ है। आपने बहुत सारी बुक पढ़ी होंगी, बहुत सारी पुस्तकों में देखा होगा आपने, कहीं पर इसकी तिथि अलग दी जाती है, कहीं पर तिथि अलग दी जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार तिथियां कुछ और हैं, और ठीक है, और किस और के अनुसार, और जो बुक होती हैं उनके अनुसार तिथियां कुछ और हैं। तो आप तिथियों को लेकर के ऐसा कंफ्यूज ना हो कि आपने तो सर गलत लिखवा दिया है, गलत नहीं लिखवाया है। एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर जो चीजें दी होती हैं वो 8 से 9 में दिया होता है देवगिरी अभियान, 8 से 9 में इसका देवगिरी अभियान दिया होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये उस समय की बात है। उसके बाद तेलंगाना अभियान की बात करें जी, आप कहोगे तेलंगाना अभियान कब किया था, तो भाई साहब 9 और 10 में इसने किया था, 1309 और 10 में, ठीक है। कब किया था जी, तेलंगाना, तेलंगाना अभियान 1309 एंड 10, यानी 9 एंड 10 एडी में इसने पुनः, यानी फिर से तेलंगाना पे अभियान, तेलंगाना यानी इसे वारंगल कहते हैं, तो वारंगल पर इसने आक्रमण किया, ठीक है। अब बात करते हैं द्वार समुद्र के होयसल की। द्वार समुद्र के होयसल पर इसने कब आक्रमण किया, इसके बारे में बात करें कि कब इसने आक्रमण किया था, ठीक है, देखिए। उसके बाद ये गया 1311 एडी में अभियान करता है द्वार समुद्र के होयसलों पे, 1311, ठीक है जी, 1311 एडी। उसके बाद पांड्य 1311 एडी, 1311 एडी, उसी समय दक्षिण भारत में था जब द्वार समुद्र के होयसलों को जीता। तो पांड्य राजा, पांड्य शासक था, नाम था इसका सुंदर पांड्य। सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी से उस समय मदद मांगी कि मेरे भाई के खिलाफ मुझे मदद दीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा। यही मौका था अलाउद्दीन खिलजी का उस समय और दक्षिण में जाने का। अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत मलिक गाफर को मलिक गाफर को तुरंत आदेश दिया कि जाइए सुंदर पांडे की मदद कीजिए। सुंदर पांडे वहां सुंदर पांडे की मदद करने के लिए मलिक गाफर गया, वहां पे पांड्य शासक हो गए। उसके बाद यहाँ से फिर देखते हैं कि द्वारा से पुनः इसने फिर से 1312 एडी में फिर से आक्रमण किया, किस पर, देवगिरी पे। तो ये क्रम से इनके आक्रमण है कि इसने कब कब आक्रमण किया, कौन कौन से सन पर इसमें आक्रमण किया था। तो 1308 यानी 1307 8 में इस पर आक्रमण किया था, 9 में लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 1309 से 10, 1311 और 1312 एडी, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। अब आइए मैं इनको एक मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि कब कब इसने आक्रमण किया था, उसके बाद हम सीधे आगे चलेंगे। आपको ये नोट करना है तो आप इसे अभी कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलें, नोट कर लिया, आगे चलें, ठीक है, आगे चलते। देखिए अब ये आपने नोट कर लिया, एक बार इसको मैप के माध्यम से समझते हैं कि मैप के माध्यम से
कि कब कब इसने आक्रमण किया। ठीक है, मैप के माध्यम से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब आप कहोगे सर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हो तो आप मैप क्यों बना रहे हो। देखिए, जो मैप बनाने में जो हमारी प्रैक्टिस है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बनाते रहना चाहिए। मुझे पता था डिजिटल बोर्ड है, एक मैं मैप लगवा सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने मना कर दिया था लगाने के लिए। ठीक है, जो हमारे टेक्निकल मेंबर हैं अंकित सर, उनसे कहा था, उन्होंने कहा था सर एक मैप लगा दीजिए, आपको समझाना है, तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे जो ना बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसको बनाया जाए। ठीक है, भारत का नक्शा है, अपने देश का नक्शा बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है। तो भारत का नक्शा, ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, यानी दिल्ली से। दिल्ली कहाँ थी, यहाँ पे थी, ये दिल्ली थी। तो हम शुरू करेंगे दिल्ली से। दिल्ली यहाँ पर थी, दिल्ली उस समय, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दिल्ली राजधानी भी थी और प्रमुख केंद्र भी था उस समय, उत्तर भारत की शक्तियों का प्रमुख केंद्र भी था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से ये भाई साहब यहाँ गए गुजरात अभियान करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने गुजरात अभियान किया, उसके बाद यहाँ से सीधा सीधा फिर ये निकले, नहीं धीरे धीरे किए थे इन्होंने। यहाँ पर पड़ता आपका देवगिरी, तो देवगिरी अभियान किया। पहले हम उत्तर भारत के भी देखेंगे, देवगिरी अभियान भी देखेंगे। दक्षिण भारत के अभियानों को मैं ब्लैक ब्लैक से करूंगा, याद रखना। यहाँ से फिर सीधे आगे जाते हैं भाई साहब, यहाँ से देवगिरी था, देवगिरी से फिर आगे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ भी अभियान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर था देवगिरी, देवगिरी से होयसल जाते हैं, होयसल से ये फिर तंजावुर निकलते हैं, फिर यहाँ मदुरै भी जाते हैं। तो मदुरै से सीधा जाते जाते यहाँ पर सीधा बहुत जगह निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक एक को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ से फिर ये, ठीक है, ठीक है, यहाँ से गए ये, और फिर उसके बाद यहीं से जो ये था, ठीक है, देवगिरी था, देवगिरी से ये फिर वापस इधर भी जाते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा जगह के नाम लिख लेते हैं, जगह कौन कौन सी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान थे। पहला आता है इसमें, देखिए यहाँ पर जो है ये वाला गुजरात है, तो ये गुजरात था, यहाँ पे गुजरात, ये गुजरात है, छोटा फॉन्ट लेकर लिख रहा हूँ मैं, गुजरात है। यहाँ पर था ये चित्तौड़, क्या है जी ये चित्तौड़, चित्तौड़। ठीक है, ये है यहाँ पर रणथंबोर, रणथंबोर। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, इसे बोलते हैं कड़ा, सॉरी कड़ा नहीं था ये, ठीक है, ये यहाँ पर कड़ा नहीं था, यहाँ पर तो था, कड़ा नहीं था, यहाँ पे मांडू था। ठीक है, क्या था जी, मांडू। तो ये मांडू था यहाँ पे, ये मांडू था। ठीक है, ये है आपका देवगिरी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था ये देवगिरी। और दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण यही होता है कि ये देवगिरी था, देवगिरी, देवगिरी अभियान। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे था आपका द्वार समुद्र, यानी यहाँ पे द्वार समुद्र था, द्वार समुद्र के होयसल आते हैं यहाँ पे, द्वार समुद्र के होयसल आते हैं, द्वार समुद्र के। ठीक है, देवगिरी के बाद होयसल गया, होयसल से मदुरै गया, मदुरै से तंजावुर गया था। ठीक है, तो होयसल, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये है वारंगल, क्या है जी ये है वारंगल, ये है वारंगल।
ये वारंगल था यहाँ पर, और ये है आपके पांड्य, ये मदुरै, और ये तंजावुर, ठीक है, ये तंजावुर था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के अभियान है, ठीक है, ये अभियान है ये कि कहाँ कहाँ गया था। तो देखिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा। 1299 एडी, ये एनसीईआरटी के अनुसार दे रखा है 1299 एडी, ठीक है, 1299 एडी में इसने गुजरात पर अभियान किया। सबसे पहले गुजरात पर अभियान किया था, शासक बनने के बाद सबसे पहले उत्तर भारत में गुजरात पर अभियान किया था, यहाँ से ये, ठीक है। उसके बाद रणथंबोर 1300 में, रणथंबोर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर 1300, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार 1301 एडी दे रखा है, 1301 एडी में। उसके बाद 1303 एडी, 1303 एडी ये यहाँ पर था, ये चित्तौड़ में 1303 एडी, ठीक है जी, 1303 एडी में चित्तौड़ गया। यहाँ से फिर ये मांडू की बात करें तो मांडू गए, मांडू पे इसने विजय अभियान किया था 1305 में, ठीक है, मांडू पर अभियान किया था 1305 में। 1305 आता जी यहाँ पर, याद रखने का 1305 मांडू पे अभियान किया था इन्होंने 1305। अब उसके बाद देवगिरी की बात करें तो भाई साहब देवगिरी मैंने अभी बताया है, देवगिरी आपको कि देवगिरी अभियान जो इसने किया था, सबसे पहले मैंने लिखा भी था देवगिरी अभियान। तो अभियान देवगिरी पे करने के लिए जाता है यहाँ से 1308 एडी में इसने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया। लेकिन उससे पहले सबसे पहले 1296 एडी, 1296 में भी करता है, 1296 में एडी में करता है। 1296 के बाद, ठीक है, 1308 एडी में ये फिर से आक्रमण करता है देवगिरी पे। यहाँ से फिर सीधा इधर जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो 1310 और 1311, 1310 और 1311 एडी में ये पांड्य राज्य की तरफ बढ़ता है और पांड्य राज्य पर आक्रमण करता है। उसके बाद यहीं से 1311 में, 1311 में और 1311 एडी में फिर से आक्रमण करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर 1311 में ही ये आक्रमण करता है वारंगल पर, 1311 में। तो 1311 एडी में वारंगल पर आक्रमण करता है। तो इस तरीके से ये अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान थे। फिर से देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत से निकल कर आया, 1299 एडी में गुजरात पर आक्रमण किया। किस पर किया था जी? गुजरात पर आक्रमण, ठीक है। गुजरात आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से चित्तौड़ गया। तो यहाँ से की बात करें तो उसके बाद चित्तौड़ 1303 में, लेकिन उससे पहले रणथंबोर अभियान और 1301 एडी में। उसके बाद 1303 एडी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मांडू पर 1305 में किया था, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो दक्षिण भारत में पहला अभियान तो इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 में, 1308 एडी में किया था। उसके बाद फिर एक और आक्रमण करता है देवगिरी पर 1312 में। तो 1312 एडी में 3 आक्रमण करता है इसी पे। उद्देश्य इसका यही था, लूटमार करना, धन संपदा लूटना, ठीक है। जितने भी संपत्ति थी उसको लूट करके वापस चले जाना, अपनी स्थिति को मजबूत करना, इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। मांडू 1305, वारंगल 1311, देवगिरी 1296 जब चाचा शासक था इसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये शासक था। 1308 में जब खुद शासक बना, 1312 में ये मलिक गाफूर ने अभियान किए थे, दोनों के दोनों मलिक गाफूर के द्वारा किए गए थे। तंजावुर 1311, ठीक है। मदुरै 1311, पांडे 1311, 1310 में देवगिरी से आगे बढ़ता चला गया था, आमंत्रण मिला था, आगे बढ़ता चला गया था, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम, फिर अभियान को देखते हैं। पहले को सबसे पहला जैसे कहते हैं हम देवगिरी अभियान, क्या बोलते हैं? देवगिरी अभियान। आगे चलें, ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके देवगिरी अभियान की, इसकी जी देवगिरी अभियान, ठीक है। देवगिरी अभियान, अब देखिए सबसे पहले देवगिरी अभियान को हम लेकर चलते हैं। शासक बनने के बाद दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, अगर मान लीजिए दिल्ली सल्तनत में अगर कोई किसी व्यक्ति ने, अगर किसी सुल्तान ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, तो सबसे पहला आक्रमण करने वाला दक्षिण भारत पर जो पहला सुल्तान हुआ है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 एडी में दक्षिण भारत पर सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया था, जब इसके चाचा शासक था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष की जी, वर्ष किस वर्ष में किस वर्ष में इसने आक्रमण किया था। दूसरा हम देखेंगे कि भैया नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व करता कौन था। तीसरा हम देखेंगे कि भाई साहब जब नेतृत्व किया था तो उसका भैया आक्रमण का कारण क्या था। ठीक है, चौथा हम देखेंगे कि कारण तो हो गया, और चौथा देखेंगे कि उस समय यहाँ का शासक कौन था उस समय जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और भाई साहब लास्ट में हम देखेंगे कि इसका परिणाम क्या निकला, यानी युद्ध आक्रमण तो किया था तो इसका परिणाम क्या निकला, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखें। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे जी वर्ष, किस वर्ष में इसने शासन किया, आक्रमण किया था। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आएगी कि सबसे पहले हमें वर्ष बता दीजिए। तो वर्ष था जी 1307 और 1308 एडी। ठीक है, 1308 एडी, 1307 और 1308 एडी में देवगिरी पर सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया। यानी देखिए इसी के अभियान थे, नाम तो इसी का था, लेकिन नेतृत्व और कोई कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे। अब इसका नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए नेतृत्व किया था, आप सभी जानते हैं कि आप कहोगे जी नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता आप सभी जानते हैं तो मलिक गाफूर। कौन था जी, मलिक गाफूर, जो कि एक हिजड़ा होता है। तो मलिक गाफूर ने इसका नेतृत्व किया था इस आक्रमण का। अब मलिक गाफूर की सहायता किसने की, तो जी इसकी सहायता इसके भाई ने की थी, इसकी सहायता इसके भाई के द्वारा की गई थी, याद रखना। तो इसकी सहायता, मलिक गाफूर की सहायता के लिए अलफ खां को भेजा गया था। किसको भेजा गया था, तो इसकी सहायता के लिए, मलिक गाफूर की सहायता के लिए अलफ खां को भेजा गया, अलफ खां को भेजा गया था इसके साथ। अलफ खां को इसकी सहायता के लिए भेजा गया था, और नेतृत्व क्या था उस समय मलिक गाफूर ने। मलिक गाफूर कौन था, मलिक गाफूर एक हिजड़ा था, और इसको जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था तो उस समय इसको वहां से प्राप्त किया। बहुत देखने में बहुत स्वाभाविक था, आकर्षक था इसका स्वभाव। ठीक है, जो इसका व्यक्तित्व था वो आकर्षक वाला था, आकर्षक करने वाला था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा भी, और इसको बाद में देखिए 1000 दिनारी भी कहा गया था, 1000 दिनारों में खरीदा गया था, 1000 दिनारी भी कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि जी कारण क्या थे। तो देखिए इस आक्रमण के 3 प्रमुख कारण थे। आप कहोगे जी पहला कौन सा था, तो देखिए सबसे पहले जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, कब किया, 1296 एडी, सॉरी 1299 एडी। ठीक है, 1200, ये एनसीईआरटी के अनुसार है और अन्य उसके अनुसार है 1299, लेकिन 1297-98 एडी आता है। जब इसने आक्रमण किया था तो उस समय वहां का जो शासक था, नाम था इसका रायकरण। तो रायकरण जो था वहां का शासक था। तो रायकरण जो शासक था वहां पर गुजरात में, ये जब इसने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो रायकरण गुजरात से भाग करके दक्षिण भारत चला गया। जब ये दक्षिण भारत चला गया रायकरण, तो इस समय यहाँ का जो शासक था इसका नाम था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने इसको संरक्षण दिया, यानी अपने राज्य में रोका, और इसे गुजरात उस समय एक जागीरदार भी दी थी, उसे सूबेदार भी बना दिया था। इस चीज को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा नाराज हो गया, बोला कि अच्छा ये बात है, हम देखेंगे। 1296 में तो भाई मेरे उसमें था, दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आ गया, तो मेरे बगैर पूछे तुमने कैसे संरक्षण दे दिया। तो 1200 जब रायकरण को संरक्षण दिया गया था, किसके द्वारा, रामचंद्र देव के द्वारा। तो रायकरण को संरक्षण देना पहला कारण था, संरक्षण देना, रामचंद्र के द्वारा रायकरण को संरक्षण देना। दूसरा कारण इसका यह था कि जो इसने 1296 एडी में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था इस पर, तो उस समय इन दोनों के मध्य एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत दोनों ने, यानी जो रामचंद्र देव था, रामचंद्र के पुत्र जो शंकर देव था, तो दोनों ने आपस में मिलकर के पिता पुत्र ने दोनों ने संधि की, और उस संधि के तहत कहा था कि आप वापस चले जाइए, हम आपको प्रतिवर्ष आय भेजते रहेंगे। एलिचपुर की आय थी, तो एलिचपुर की, ठीक है, एलिचपुर जो है वो सीमा पर पड़ता है, देवगिरी की सीमा पर एलिचपुर पड़ता था। तो एलिचपुर की आय देना बंद कर दिया, आय देना बंद कर दिया।
ठीक है, यानी जो अधीनता जो संधि हुई थी कि हम प्रतिवर्ष आपको आय भेजते रहेंगे, आप हमारी तरफ देखना मत, तो इसलिए एक कारण ये भी था। तीसरा जो कारण था, तीसरा कारण ये था कि जो इसकी पत्नी थी रामचंद्र देव की, जब ये दक्षिण भारत अभियान करता है, ठीक है, तो उस समय दक्षिण भारत अभियान किया था इसने, तो इसकी जो पत्नी थी कमला देवी, राजा रामचंद्र की, ठीक है, राजा रामचंद्र देव की जो पत्नी थी उसकी पत्नी का नाम था कमला देवी। क्या नाम था जी? कमला देवी। कमला देवी जो थी उस समय इसकी पत्नी थी रामचंद्र देव की, लेकिन ये बाद में अलाउद्दीन के साथ दिल्ली चली जाती है, उसके बाद वहीं से उससे विवाह कर लेती है। तो इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था देवल देवी। तो इसकी एक कमला देवी की पुत्री का नाम जो था, उस पुत्री का नाम था देवल देवी। ठीक है, देवल देवी जो थी वो कमला देवी की पुत्री थी। अब जब ये कमला देवी की पुत्री थी तो इसने कमला देवी ने इच्छा जाहिर की अलाउद्दीन खिलजी के सामने कि मुझे अपनी बेटी को मिलना है, मुझे मेरी बेटी को मेरे पास ला करके दो। उस समय अलाउद्दीन खिलजी पर इसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाल दिया था, बहुत ज्यादा सुंदर थी, अलाउद्दीन खिलजी पर प्रभाव डाल चुकी थी, तो इसलिए इसकी बात मानना जाहिर था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी बात मानी और इस पर आक्रमण किया और इसकी बेटी को लेकर के आए दिल्ली, और दिल्ली ला करके फिर बाद में इसके पास रख दिया इसे कि लीजिए इच्छा आपकी पूरी हुई। अब आते हैं जी शासक। शासक कौन थे जी? अब आप कहोगे सर शासक बताइए, हम शासक भी देखना चाहते हैं। तो उस समय जब इसने आक्रमण किया था, देवगिरी अभियान हुआ था, तो उस समय यहाँ का जो शासक था इनका नाम था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव व इसका पुत्र नाम था इसका शंकर देव। ठीक है जी, रामचंद्र देव व शंकर देव। तो मेन जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र देव और इसका बेटा था शंकर देव। ठीक है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। सॉरी, ये दोनों यहाँ पर उस समय शासक थे, युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध तो देवगिरी अभियान में पहले ही हो चुका था 1296 में दोनों के मध्य। और उस समय 1296 में जब इसने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो हुआ क्या था कि उस समय इसने ये अफवाह फैला दी कि मैं अपने चाचा से नाराज होकर के आया हूँ, मैं व्यापार के उद्देश्य से आया हूँ दक्षिण भारत। किसी ने मार्ग में रोकने की कोशिश नहीं करी अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि इसने अपने आप को एकदम बहुत दयनीय स्थिति में दिखाया कि मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, मैं बहुत दयनीय स्थिति में हूँ और मेरे चाचा ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है, भगा दिया है, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और व्यापार के माध्यम से मैं, व्यापार के उद्देश्य से मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, मुझे व्यापार करना है। लोगों ने इसको कुछ नहीं कहा, रोका भी नहीं, पूछना भी जाहिर नहीं समझा कि भाई चले परेशान है तो कोई बात नहीं। उसी समय जब इसने तुरंत रामचंद्र देव की सीमा पर जाकर के देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करने के बाद अचंभित हो गया रामचंद्र देव, अचानक कैसे आक्रमण हो गया। उसके बाद इसने कहा था कि ये तो मेरी 20,000 की सैनिक टुकड़ी में से मात्र एक छोटा सा टुकड़ा है जो यहाँ पर आई हुई है। 20,000 सैनिक मेरे और अभी आ रहे हैं दिल्ली से, पीछे सैनिक रह गए, वो दिल्ली से आ रहे हैं। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, उसमें रामचंद्र देव पराजित हो गया, दोनों के मध्य संधि हो गई। जैसे पता चला उसके बेटे शंकर देव को, शंकर देव बोला अच्छा मेरे पिता को हरा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो शंकर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जब युद्ध हो रहा था, तो उसी समय जब ये पराजित होने वाला था अलाउद्दीन खिलजी, तभी वहां से इसका एक सैनिक आ गया और अपनी कुछ सेना को लेकर के आ गया अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व करने के लिए। नहीं तो क्या, शंकर देव इससे अचंभित हो गया। शंकर देव ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिल्ली से जो 20,000 सैनिक आ रहे थे, कभी वो तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो ये सैनिक हो। इस चीज को लेकर के शंकर देव बहुत ज्यादा घबरा गया और इसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, दोनों के मध्य संधि हुई। इस समय जो दूसरी संधि हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण संधि हुई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में धन लिया गया था, ये इसका कारण हुआ था उस समय। ठीक है, उसी ये जो एलिचपुर जो था, इसकी आय देना बंद कर दिया था, इसी को कारण बनाया गया था बाद में। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो देवल रानी होती है, इसका विवाह जो है, इसका विवाह खिज्र खां के साथ कर दिया जाता है, क्योंकि लेकर जाते हैं। तो परिणाम क्या निकलता है? तो पहला परिणाम ये निकलता है कि जो देवल रानी थी, ठीक है, पहला परिणाम निकलता है देवल रानी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया जा, सॉरी अलाउद्दीन नहीं, खिज्र खां, विवाह खिज्र खां के साथ किया। ठीक है जी, ये इसके साथ किया। दूसरा यहाँ पे क्या था कि रामचंद्र देव पराजित हुआ और पराजित होने के बाद इसको दिल्ली लाया गया। जब रामचंद्र देव पराजित हो गया तो इसको दिल्ली लाया गया और दिल्ली में ला करके ही इसको एक छत्र दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने,
इसको अपना मित्र बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को अपना मित्र बनाया, इसको उपाधि दी, राय रायन की उपाधि दी। तो रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया, और इसे एक छत्र दिया। और इसके साथ साथ रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था, ठीक है, झात्यापाली। तो झात्यापाली इसकी पुत्री का नाम था। इसने अपनी पुत्री का विवाह, रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री झात्यापाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी और दोनों के मध्य इतनी महत्वपूर्ण, ठीक है, मित्रता हो गई कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हुए थे उन सभी में अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। ठीक है, तो ये हमारा देवगिरी अभियान था और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जैसे अभी वारंगल अभियान है, उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात आएगी वो आएगी हमारे जो हमारा हीरा है, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा प्राप्त कैसे होता है, कोहिनूर हीरा के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर से आऊंगा, अभियानों को लेकर आऊंगा और कोहिनूर हीरा के बारे में बात करेंगे हम। कहीं नहीं जाना है आपको, फिर से मिलना है हमारे साथ, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। इंटरेस्टिंग चीजें भी आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।